संसार की पहली प्रेम गाथा में महादेव और सती के मिलन का आरंभ होने से पहले ही उसका अंत नजर आने लगा है। महादेव माता सती का त्याग कर समाधि में चले गए हैं और अब कैलाश पर उनके जीवित शरीर की जगह पत्थर की मूर्त ही नजर आ रही है। वहीं सती सभी बातों से अनजान है और महादेव के ऐसा करने पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, जबकि तीनों लोकों में विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। जहां देवताओं के लिए इसके दुष्परिणाम साबित होने वाले हैं, धरती का संतुलन बिगड़ने वाला है, वहीं पाताललोक में मौजूद असुर इसका लाभ उठाने की योजना बनाने वाले हैं। एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करने के बाद भी सती द्वारा नासमझी में किए गए कार्यों का इतना दुष्प्रभाव पड़ना महादेव और सती के विवाह बंधन को समाप्ति की ओर लेकर जा रहा है। अब सभी कृत्य यही संकेत दे रहे हैं कि संसार की पहली प्रेम गाथा अधूरी रहने वाली है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि का सृजन होना असंभव हो जाएगा। इधर कैलाश पर मौजूद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सती को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सती, नंदी और सभी प्रेत गणों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु, क्यों मैं अपने ही स्वामी का स्पर्श नहीं कर सकती? रोते हुए सती ने एक बार फिर अपने सवाल को दोहराया। वहीं उनका सवाल सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को समझ नहीं आ रहा है कि वो सती को किस प्रकार समझाएं। लेकिन सती की दशा देखकर जब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, तब उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, पुत्री, महादेव इस समय समाधि में चले गए हैं और यदि अब तुमने उन्हें स्पर्श किया तो उनका यह पत्थर का रूप भस्म हो जाएगा। ये जानकारी सती के लिए और हैरान करने वाली थी। उनके पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए और अपने शब्दों को समेटने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मान सकती। जरूर स्वामी मुझसे उपहास कर रहे हैं। भला इस तरह उनके समाधि में जाने का क्या कारण हो सकता है? वो मुझे यहां अकेले छोड़कर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सती ब्रह्मा जी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने महादेव के इस रूप को कभी देखा ही नहीं है। इसके अलावा वो ये भी जानती हैं कि महादेव कभी भी उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जो वो नहीं जानती कि महादेव तो पहले ही उनका त्याग कर चुके हैं और इसी कारण वो समाधि में गए हैं। वही सती को विचलित देख इस बार भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, ब्रह्मा जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं देवी सती। महादेव इस समय समाधि में है, इसलिए उनके निकट जाना भी प्राणघातक हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि खुद को संभालें और इस सत्य को स्वीकार करें। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही सती को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि महादेव के समाधि में जाने से वो दोनों भी चिंतित हैं। उन्हें इसके पीछे का कारण समझ ही नहीं आ रहा है और यदि महादेव समाधि से वापस नहीं लौटे तो संसार पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसे महादेव के सिवा कोई नहीं रोक पाएगा। इधर क्रोध और दुख के भावों के बीच फंसी सती किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं। जितना वो महादेव के समाधि में जाने को बात समझना चाह रही हैं, उतना ही उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु है नारायण, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिसके लिए उन्हें समाधि लेनी पड़ी? आप तो त्रिदेवों में से एक हैं। आपको तो अवश्य इसके पीछे का कारण पता होगा। कृपया मुझे बताएं, मुझे इसका कारण जानना है हरि। सती अभी भी रोए जा रही हैं, जबकि उन्हें इस हाल में देख बाकी सभी व्याकुल हो रहे हैं। हालांकि उनके इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है, फिर भी भगवान विष्णु उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए बोले, देवी सती, महादेव के समाधि में जाने का कारण उनके अलावा कोई नहीं जानता, किंतु उनके ऐसा करने के पीछे अवश्य ही कोई बड़ी रहस्यमयी घटना छिपी है। यहां की ऊष्मा और वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद के क्रोध से संसार को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। इसके बाद सती कुछ भी नहीं कह सकी और आस भरी नजरों से महादेव के पत्थर के शरीर को निहारने लगी। वहीं समाधि में रहने के बाद भी महादेव सती की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं।
सती को इस हाल में देखकर उनकी व्याकुलता और बढ़ गई है। सती, तुम्हें आभास भी नहीं है कि जिस कारण तुम्हारा जन्म हुआ है वो व्यर्थ हो चुका है, और तुम्हारी एक नासमझी के कारण मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ा है। परंतु मैं ये बात तुमसे कह नहीं सकता था। जिस प्रकार तुम्हें पीड़ा का एहसास हो रहा है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें खोने की पीड़ा को भोग रहा हूं। अब यही तुम्हारा भाग्य है सती। सती जैसा हाल महादेव का भी है, लेकिन वो अपनी पीड़ा किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एकांत को अपना लिया है। हालांकि वो सती को इस तरह से खुद से अलग भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कैलाश में रहते हुए ही समाधि में जाने का फैसला किया। अब तक भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और नारद जी आने वाली विपदाओं को लेकर चिंतित होते हुए कैलाश से प्रस्थान कर चुके हैं, जबकि सती और नंदी महादेव के समक्ष खड़े रहे हैं। दोनों की आंखों में अभी भी आंसू हैं। इसके अतिरिक्त वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर तीनों लोगों की तरह स्वर्ग पर भी जैसे ही देवराज इंद्र को महादेव के समाधि में जाने की जानकारी हुई, वो भी इससे विचलित हो गए। हालांकि उन्हें संसार के उद्धार से अधिक अपने स्वर्ग और उसके सिंहासन की अधिक चिंता हो रही है। प्रणाम राजगुरु। इंद्र ने ध्यान में बैठे अपने राजगुरु को प्रणाम किया, जबकि उनके मुख पर गंभीरता भरे भाव को देखकर राजगुरु ने सवाल किया, क्या बात है देवराज, आप चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या स्वर्ग पर फिर से कोई संकट आने वाला है? आपको इसकी जानकारी कैसे हुई राजगुरु? क्या असुर फिर से स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं? राजगुरु का सवाल सुन इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि राजगुरु ने शायद असुरों को स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए देख लिया है। हालांकि उनकी इस चिंता को दूर करते हुए राजगुरु ने कहा, नहीं नहीं देवराज, अभी अभी असुरों को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो अभी स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी नहीं ला सकते हैं। मेरे प्रश्न पूछने का कारण तो आपके मुख की गंभीरता थी। इंद्र ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं राजगुरु की असुर इतनी जल्दी फिर से स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे, किंतु यदि उन्हें यह जानकारी मिल गई कि उन्हें रोकने वाले एकमात्र महादेव समाधि में चले गए हैं, तो निश्चित ही असुर सम्राट तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने का पुनः प्रयास करेगा। हालांकि राजगुरु को पहले से ही महादेव की समाधि में जाने की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, और वो ये भी जानते थे कि इंद्र को जैसे ही ये बात पता चलेगी वो व्याकुल और चिंतित हो उठेंगे, और वैसा ही हुआ जैसा राजगुरु ने सोचा था। वहीं राजगुरु को शांत देख इंद्र ने कहा, क्या बात है गुरुदेव, क्या यह स्वर्ग के लिए चिंता का विषय है? राजगुरु ने जवाब दिया, महादेव का समाधि में जाना तो संपूर्ण संसार के लिए चिंता का विषय है देवराज। उनकी गैर मौजूदगी संसार का संतुलन बिगाड़ देगी। किस तरह से बिगड़ेगा संतुलन गुरुदेव? अब इंद्र भयभीत नजर आ रहे हैं। अब यदि महादेव समाधि में रहेंगे तो उनका और सती का मिलन नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसा होगा तो सृष्टि का सृजन रुक जाएगा, यहां तक कि तारकासुर का वध भी नहीं हो सकेगा। राजगुरु के आखिरी शब्दों ने इंद्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और वो गहरी चिंता में डूब गए। हालांकि उनके मुख को देख राजगुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप चिंतित ना हो देवराज, अवश्य ही महादेव ने संसार के कल्याण के लिए यह फैसला लिया होगा, और वो जल्द ही पुनः समाधि से वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके बिना इस संसार में प्रकृति का कोई स्रोत नहीं रहेगा। इसलिए उनको जल्दी ही समाधि से वापस आना होगा। भले ही राजगुरु देवराज इंद्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की सुख सुविधा का आनंद उठाने वाले इंद्र को अब भी असुरों के आने का और स्वर्ग का शासन छीनने का भय है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया, और स्वयं भी स्वर्ग से बाहर ना जाने का फैसला किया। जबकि इंद्र की सोच के ही मुताबिक असुर सम्राट तारकासुर को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्या समाचार लाए हो विशासुर, तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। इसी खुशी के अवसर पर मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति प्रदान करता हूं, जिससे तुम अपने विष से
किसी के भी प्राण पल भर में ले सकोगे। अब देखता हूं कि मुझे तीनों लोकों में कौन रोक पाता है। तारकासुर अभी बात जारी ही रखा हुआ था कि तभी उसके दरबार में तीरकिराज का आगमन हुआ। उसे देखते ही तारकासुर खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। तुमने ये सुना तीरकिराज, विषासुर क्या समाचार लाया है? संपूर्ण संसार को मुसीबतों से बचाने वाले महादेव ही समाधि में चले गए हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तारकासुर की बात सुनकर तीरकिराज हल्का सा मुस्कुरा दिया और ये देख तारकासुर की आंखें बड़ी हो गई और उसने कठोर लहजे में कहा, क्या बात है तीरकिराज, तुम इतनी अच्छी खबर सुनकर भी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? तीरकिराज ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं सम्राट, बल्कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, किंतु मेरी चिंता का कारण। इसके आगे तीरकिराज कुछ कहता उससे पहले ही तारकासुर ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। तो ठीक है, अब किस बात की प्रतीक्षा है? अब हमें बिना समय गंवाए कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए और अपने अधूरे कार्य को पूरा करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट, भ्रमित होकर तीरकिराज ने कहा। तुम भी महादेव के समान बहुत भोले हो तीरकिराज। इस समय सती की हत्या करने के अलावा मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है और अब स्वयं नियति ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। यदि अब तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए हो तो क्या आप कैलाश प्रस्थान की तैयारी आरंभ कर सकते हो? तारकासुर की खुशी में तीरकिराज की नासमझी विघ्न डाल रही थी, जो तारकासुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। जबकि तीरकिराज सभी बातों पर ध्यान देकर तारकासुर को समझाने का प्रयास कर रहा था, वो मन ही मन सोचने लगा, अपने अमरता के वरदान को कायम रखने के लिए सम्राट बाकी सभी बातों को भूल बैठे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि सती की हत्या के इरादे से कैलाश जाना संपूर्ण असुर जाति को विलुप्त कर सकता है, फिर भी वो इस ओर ध्यान देना नहीं चाहते। इसके बाद तीरकिराज ने तारकासुर को समझाने का एक और प्रयास करना चाहा। सम्राट, मेरे मुताबिक अभी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुमसे किसी ने इस पर राय मांगी, तुम वही करो जितना तुमसे कहा जा रहा है। इस बार भी तारकासुर ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। सम्राट अपनी चेतना खो बैठे हैं, किंतु मुझे असुर जाति की चिंता है। पहले ही हमने एक पूरी सेना को खो दिया है और अब शायद हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए अब सम्राट को इस अनर्थ को करने से रोकने का एक ही विकल्प शेष बचा है। मन में इतना कहते ही तीरकिराज आंख बंद करके अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करने लगा और शुक्राचार्य से संपर्क होने के बाद उसने सारी घटना की जानकारी उन्हें दे दी। वहीं इन सभी बातों से अनजान तारकासुर कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी में व्यस्त हो गया। इधर कैलाश पर महादेव की प्रतिमा के समक्ष खड़ी सती की आंखों में अभी भी आंसू हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, जिनके जवाब वो महादेव से चाहती हैं। स्वामी, आप ये मेरी किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप मेरे दंड बन जाने से रुष्ट हैं? यदि ऐसा है तो मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे समक्ष आकर मुझे दंडित करिए, किंतु मुझे इस तरह से अकेले मत छोड़िए स्वामी। वापस आ जाइए महादेव। सती महादेव को ऐसे देख रही हैं जैसे उन्होंने अभी तक महादेव को पाया ही नहीं है। उन्हें आज उसी पीड़ा का एहसास हो रहा है जिस पीड़ा को उन्होंने महादेव को अपनाने से पहले भोगा था। हालांकि अब वो सबसे ज्यादा विवश इस बात से है कि महादेव ने समाधि में जाने का फैसला लिया क्यों और उन्होंने इसकी जानकारी पहले सती से साझा क्यों नहीं की। वही सती की तकलीफ और उनके मन में चल रही उलझन को महादेव अच्छे से समझते हुए व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि प्रेम तो महादेव ने भी सती से किया है और वही प्रेम दोनों को इस तरह विवश कर रहा है। अब क्या कभी समाधि से बाहर आएंगे महादेव और सच्चाई जानने के बाद क्या होगी सती की प्रतिक्रिया?